नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो जन्म कुंडली में, जिसे नॉर्मल आदमी जिसको जन्म कुंडली का बिल्कुल भी नहीं पता, वो भी कहीं ना कहीं सुनता होगा कि मेरा ये ग्रह उच्च का है या मेरा ये ग्रह नीच का है। आज नीच ग्रह से संबंधित एक ऐसे योग पे बात करेंगे जो जन्म कुंडली में बनता है और कहीं ना कहीं उसको देखने का तरीका अलग होता है। नीच ग्रह जैसे गुरु हो गया मकर राशि में, शुक्र हो गया कन्या राशि में, फला फला, इस तरीके से। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि लगन कुंडली में ग्रह नीच का है और नवमांश में उच्च का या स्वराशि का है। साधारणतः अगर कहा जाए ज्योतिष में इसको कहीं ना कहीं नीच भंग कहा जाता है कि ग्रह का नीच भंग हो गया। अब यहां पर एक तर्क है। तर्क यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अंदर से खराब है, अंदर से कोई व्यक्ति खराब है, कितना भी उसको जो है अच्छे सज्जन लोगों के साथ बैठा दीजिए, कितना भी उसके लिए कर लीजिए, लेकिन अपना मूल स्वभाव हो सकता है वो ना छोड़ पाए या फिर ना छोड़ पाए। इसी तरीके से ग्रह अगर नवमांश में उच्च का है मतलब अच्छे लोग, और लगन पत्रिका में वो नीच का है मतलब उसका मूल स्वभाव, तो ये कहा जाएगा वो ग्रह जो है कुछ स्थितियों में अच्छा होगा, कुछ स्थितियों में खराब होगा। अब स्थितियों की बात करें, उसका मूल स्वभाव जो होगा वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ पाएगा। मैं एक आपको जो है एग्जाम्पल देता हूं, एक योग बताने के बाद मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, उसको समझाऊंगा भी कैसे। हमारा मूल विषय आज का ये है कि नवमांश में अगर ग्रह नीच का है या फिर कह लीजिए अपने घर का है, स्वग्रही जिसे कहा जाता है, और लगन पत्रिका में अगर वो नीच का है तो उसको कैसे देखें, उसका फर्क। देखिए, एक मैंने कुंडली बना रखी है मेष लगन की, ग्रह नहीं बैठाए हैं, केवल आपको समझाने के लिए। अगर मान लीजिए इस जन्म पत्रिका के हिसाब से हम ले लेते हैं देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो हम सभी जानते हैं कि इस जगह पे वो नीच के हो जाते हैं। दसम भाव में मकर राशि, दसम भाव नहीं, मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं। अगर नवमांश में मीन में है, धनु में है या कर्क में है तो ये कहा जाएगा कि उसका नीच भंग हो गया, क्योंकि नवमांश में वो अपने घर का, अपनी स्वराशि का हो गया। अब उसका प्रभाव कहां पड़ेगा ये समझिए। उस ग्रह का, कोई भी ग्रह हो सकता है, देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, वो कोई भी ग्रह हो सकता है। अब ये ग्रह जो है यहां नीच का है मान लीजिए, और नवमांश में स्वराशि का या स्वग्रही है, इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? इसका प्रभाव देखने के लिए अब समझिएगा ध्यान से। देखिए, गुरु जहां बैठा है, मेष लगन की कुंडली हम मान लेते हैं, इसमें गुरु के दो भाव बनेंगे, एक बनेगा नवम भाव, एक बनेगा आपका द्वादश भाव। नवा भाव भाग्य का है, द्वादश भाव अगर कहा जाए ऋण का है, कर्जे का है, कारण उसका जो है छठे भाव से सातवां भाव हॉस्पिटल का, इत्यादि चीजों को ये दिखाता है। अब इस जन्म पत्रिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु दसम भाव में नीच के हैं, तो ये अपने परिणाम अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरे देंगे। मूल त्रिकोण राशि में नवमांश में उच्च के या स्वराशि के होने के कारण अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरे परिणाम देंगे। इस भाव से संबंधित चीजों में और अपने कारकत्व से संबंधित चीजों में परिणामों को बढ़ाएंगे। मीन राशि में भी अगर कहा जाए पूर्ण रूप से परिणाम देंगे। पहला परिणाम इनका इसमें रहेगा, मान लीजिए 100% परिणाम अपने इसमें देते हैं, 70% परिणाम इसमें देंगे कि अपने खर्चे कम कराएंगे, विदेश से संबंधित कार्यों को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं पुत्र से संबंधित जो पीड़ा है उसको कम करेंगे या खत्म करेंगे, संतान को लेके, खासकर पुत्र से संबंधित। लेकिन अपनी निष्ठा इस जगह पे वो दिखाते रहेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह अगर लगन कुंडली में नीच का है और नवमांश में उच्च का या स्वराशि का है, वो ग्रह जहां बैठेगा उसके जो कारकत्व हैं, उन कारकत्वों और उस भाव से संबंधित चीजों में वो कमी करेगा। फिर से मैं बताता हूं आपको, एक बार और समझ लीजिए।
मान लीजिए बुद्ध जो है, अगर कहा जाए बुद्ध के दो भाव, ठीक है, बुद्ध के दो भाव, और बुद्ध जो है इस जगह पे नीच की अवस्था में बैठा है और नवमांश कुंडली में बुद्ध जो है उच्च का है। ऐसे में कहा जाएगा बुद्ध अपने परिणाम ये पूरे देगा। नीच होने के बाद लगन कुंडली में इस जगह से 100% परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। इस जगह से 75% परिणाम मिलेंगे, 70% परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इसकी स्वराशि है इसका। और इस जगह से अगर कहा जाए तो यहाँ से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं परिणामों में कमी देगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को घर से दूर भेजेगा। स्किन की समस्या, जो भी उसके कारकत्व हैं और जो भाव से संबंधित कारकत्व बनेंगे, उससे संबंधित चीज़ों में ये कमी इस भाव में करेगा, ना कि इन दोनों भावों के पूर्ण रूप से परिणाम देगा। अब इस फार्मूले को आप भी लगाइएगा और एक कुंडली पे रख के मैं दिखाता हूं और अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसको लगा के देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में। यह जन्म कुंडली 23 नवंबर 1977 की है, 1977 की है। 13:40 का जन्म है दोपहर में, मतलब 1:40। नई दिल्ली का जन्म है। जातक के विषय में मैं बताऊं, जातक इस समय कार्यरत है विदेश में, लगभग 12 से 13 वर्षों से, 12-13 सालों से जो है विदेश में कार्यरत है, नौकरी करता है। साथ में व्यवसाय करने को भी उसने सोचा। 2018 में व्यवसाय शुरू हुआ। अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए, मंगल इनके नीच के हैं और नवमांश में अगर देखेंगे तो वृश्चिक के मंगल हैं। वृश्चिक मतलब स्वराशि के मंगल हैं। मंगल इनकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में बैठे हैं और दशमेश हैं और तृतीयेश हैं। तृतीय भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी हो के छठे भाव में। जातक नौकरी के साथ 2018 में व्यवसाय की तरफ बढ़ा। व्यवसाय की तरफ बढ़ने के उपरांत कुछ ऐसे व्यवसाय से संबंधित चीजों में कुछ ऐसे लोगों से मिला जुला या कह लिए पाला पड़ा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वहां के जो पुलिस का वर्ग है या शासन का वर्ग है, ऐसे में कहा जाएगा कि वहां पर जो है व्यक्ति को केस भी हुआ, कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ मिले व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, और मुकदमेबाजी भी हुई और लगभग साल भर तक का वहाँ बंद में रहा, मतलब जेल में बंद रहा। 1 साल के बाद वो निकल पाया और कहीं ना कहीं कोई ऐसे विशेष सबूत नहीं मिले और जिसके बिहाफ पे वो छूट गया। अब इस जन्म पत्रिका में अगर आप देखिए, दशम अधिपति सूर्य बुध बली अवस्था में, दिग्बल की अवस्था में सूर्य मंगल के घर में है। ऐसे में कहा जाएगा सभी प्रकार के सुख देगा और व्यक्ति को धनी बनाएगा। इसके बाद तृतीय भाव का स्वामी अगर देखा जाए मंगल है, जिसमें चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा क्या है? मन है, शीतलता है, सौम्य ग्रह है चंद्रमा। और अष्टम भाव में, छठे भाव में अगर देखा जाए मंगल है। मंगल ने अपना प्रभाव छोड़ा, अपना कारकत्व जो मंगल के हैं उससे संबंधित चीजों में प्रभाव छोड़ा। छठे भाव ने अपना प्रभाव दिखाया, जो कि वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यक्ति को न्यायालय और जेल दोनों की यात्राएं कराई। लेकिन मंगल का तीसरा भाव अगर कहा जाए मेष राशि है, जिसमें चंद्रमा बैठा है, और दशम भाव अगर देखा जाए जिसमें सूर्य बैठा है। सूर्य वहां का प्रशासन कहलाएगा, सरकार कहलाएगा। और मंगल अगर देखा जाए तो छठे भाव में बैठने के कारण व्यक्ति को जेल हुई और कहीं ना कहीं समय के अनुसार 1 साल बहुत लंबा समय होता है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन 1 साल के बाद व्यक्ति जो है बाइज्जत बरी हुआ, उसको छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं दशम भाव में सूर्य और बुध और दशम भाव का फल, क्योंकि दशम भाव भी सरकार, सत्ता इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। तृतीय भाव उपचय भाव है, बेहद जरूरी भाव है ये हमारे जीवन में, चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो वैवाहिक सुख हो, इससे भी वैवाहिक सुख देखा जाता है। इस तरीके से मैंने एक योग बताया। इस योग को जन्म कुंडलियों में लगा के देखिए, कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम और सुगम परिणाम मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं एक और बिंदु पे आपसे बात करूंगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह उच्च का है, स्वराशि का है और नवमांश में नीच का हो जाए तो किस भाव में उसका प्रभाव जो है खराब होगा और किस भाव में उसका प्रभाव अच्छे मिलेंगे, इस पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।